समय है भूमिका ना बांधते हुए बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष मंडल, बाहर से आए हुए विद्वान और बहनों, ज्योति मैम ने बहुत ही अच्छी शुरुआत की है कि वर्ल्ड ड्रामा और खास करके उसमें फोक विधाओं का प्रचलन और उसको कैसे आगे बढ़ाना है। एक खास शब्द इस्तेमाल उसमें किया है कि कथार्सिस, मतलब ये जो कथार्सिस है ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से हम चीजों में देख सकते हैं। उसमें किया है टेलीविजन के अंदर हम सामने बैठ के आज देखते हैं तो उसके सामने जब भी कोई ऐसा सीन आता है, मतलब किसी के साथ छेड़खानियां हो रही है या कुछ और हो रहा है तो हम रोते हैं। जितनी भी हमारे अंदर मतलब वो क्रांति की भावनाएं पैदा होनी चाहिए वो हमारा सारा कथार्सिस हो जाता है। लेकिन जब इस तरीके के वीर रस के नाटक या फिर काम हमारे यहाँ पे होते थे, उसके अंदर लोग उसमें आंसू बिल्कुल भी नहीं बहाते थे, उस काम के लिए तैयार होकर करने के लिए आगे बढ़ते थे। तो इस तरीके का जो ये प्रचलन है और मतलब जो चेंज हुआ है पूरे काम विधाओं में या फोक विधाओं में, ये बहुत ही समय की मांग और एक तरीके का हमारा मतलब बहुत ही पैसिवनेस एक तरीके से कह सकते हैं कि इसमें आया है। दूसरा मैं इसमें एक चीज शामिल करना चाहता हूँ, जिस तरीके का हमारा आज का विषय है कि आधुनिक मतलब इस समय के अंदर संस्थान को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। असल में मैं इसमें तो एक बात कहना चाहूंगा कि संरक्षित तो हमें किसी चीज को करना नहीं चाहिए, मतलब वो फिर केवल है ना एक जगह पे चीजें रख जाती हैं। मतलब इस पूरी विधा को लोगों के बीच में ही फेंकना चाहिए, मतलब मैक्सिमम लोगों के बीच में हमें जिस तरीके से हमारी धरोहरें हैं उसमें शामिल हो जाएगी, लोगों के बीच में रह के इस विधा को फेंकना चाहिए। और जो खास करके प्रदर्शन का जो मसला है कि आज का जो मॉडर्न थिएटर का सांग है उसको हम किस तरीके से वो कर पाएंगे, तो मेरी समझ में तो दो ही चीजें इसमें शामिल मतलब एक तरीके से कर पाएंगे। एक तो इसमें ये है कि कंटेंट, दूसरा फॉर्म का लेवल, इसकी फॉर्म कैसी होगी और कंटेंट कैसे होंगे। एक समय पे मतलब ऐसा कहते हैं, लिखा हुआ है किताबों में और यहाँ पे एक्सपर्ट जो बैठे हैं वो देखा भी बहुत सारा कि जो कंटेंट है एक जमाने में राजा और रानियों के बीच उसके अंदर शामिल होते थे, लोग बड़े चाव से सुनते थे, आंसू भी निकलते थे और इस तरीके से बहुत सारे लोग उसमें शामिल होते थे शाम के अंदर। लेकिन महिलाओं की जगह मतलब कमी थी, महिलाएं शाम के अंदर शामिल नहीं हो पाती थी क्योंकि बहुत सारे शामों के अंदर कभी आखिरी शब्दों का इस्तेमाल एक तरीके से होता था, तो महिलाएं कट एक तरीके से उससे पूरी कटी हुई थी। और जब आधी जो पूरी आबादी का आधा हिस्सा है जब भी किसी चीज से कट जाता है वो चीज सक्सेस मतलब हो नहीं पाती, उसका धीरे 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 डिक्लाइन की तरफ वो एक तरीके से बढ़ता है। तो मतलब दो चीजें इसमें शामिल हम कर सकते हैं, कंटेंट का लेवल है, दूसरा फॉर्म का लेवल है। फॉर्म तो समय समय पे चेंज हुई है, मतलब एक तरीके का वो चाहे हरदेवा जी है या फिर लक्ष्मीचंद है, व्यास जी ने मतलब अपने तरीके से फॉर्म को चेंज किया है, वो चाहे कॉस्ट्यूम के लेवल पे हो या एरिना के लेवल पे हो, मंच के लेवल पे हो, मंच को ऊपर देना है। और एक समय के बाद इस तरीके से मतलब टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए उसमें गैस का प्रयोग भी किया है। पहले तो मशाल एक तरीके से इस्तेमाल करते थे, तो फॉर्म के अंदर इस टेक्निक का धीरे धीरे हमने मतलब सानियों ने अपने तरीके से उसका प्रयोग किया है। लेकिन एक चीज जो मतलब है कंटेंट का जो लेवल है उसपे बहुत कम मतलब कह सकते हैं कि काम हुआ है, क्योंकि अभी तक भी वो सारे किस्से हैं जो हमारे विद्वान और इतने बुद्धिजीवी शामिल थे, वही पैटर्न मतलब एक तरीके का आज हमारा है। क्योंकि आज मेरे से पहले जो भी मैंने बहुत अच्छा इशारा किया है कि आज की साइड है सामाजिक जो जितने सारे इश्यूज हैं, अगर उसको लेकर हम के ऊपर मतलब कुछ काम करें तो शायद समय के अनुसार हम कदम से कदम मिला के आगे के अंदर एडवर्टाइजिंग का मसला में आता है कि इसके अंदर जो स्त्री पात्र हैं वो भी आदमी के द्वारा ही किए जाते हैं। मैं तो मतलब हम एक तरीके से ये सोच रहा हूँ कि गुरु जी अभी कुछ समय पहले ये कह रहे थे कि मतलब ये पूरा सांग का मसला है, हिंदू कन्या महाविद्यालय की लड़कियों ने सांग में वहां पे मतलब एक तरीके का परचम लहरा है। हम ये चाहते हैं कि मतलब क्यों ना लड़के और लड़कियां मिलकर इस विधा को आगे बढ़ाएं। वो टेक्निक अपने आप आगे निकला है कि हम ऑडिटोरियम में करेंगे या कहाँ करेंगे, मतलब इस तरीके का एक सांग हमारे उस बीच में रहना चाहिए।
बस इतनी ही बात मैं एक दो उदाहरण स्पेक्ट करके एक तरीके का अपने जगह लूंगा, क्योंकि इसकी जो शुरुआत ऐसा बताते हैं कि 1206 के आसपास शुरू की थी। बहुत सारे विद्वान सामने आगे हुए, रागिनी एक तरीके से गाते थे, साउदुल्लाह मतलब नारवन से थे, उन्होंने इसकी शुरुआत करते हुए आगे फॉर्म डेवलप की थी, मतलब ज्यादा सांगीतिक फॉर्म को डेवलप उन्होंने किया था। उनका फिर एक चेला था चेतन नाम से, जो दिल्ली के अंदर नाम लो या फिर तो उस टाइम पे कुतुबुद्दीन ऐबक राजा था, उन्होंने सांप की किताब को बहुत पसंद किया था, तो उन्होंने दिल्ली में भी ऑफर किया था कि भैया तो बहुत अच्छी फॉर्म है, इसका भाई यहाँ पे भी प्रदर्शन होना चाहिए। तो उन्होंने ऑफर मतलब ये सारी चीजें चलती, उनकी मौत हो गई थी, तो इसलिए सांप वहां पे नहीं कर पाए। और भी बहुत सारे इसमें इंस्टांस हैं। तो मैक्सिमम यही है कि हम सब मिलके इस विधा को मतलब केवल ये यहाँ पे ना रह जाए, हम बाहर भी इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचलन करें, लोगों के बीच में इस विधा को लेके जाएं। धन्यवाद, थैंक यू।